क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह मानव नेत्र सीरीज का दूसरा सेट है। इससे पहले एक सेट करवा दिया गया था जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 25 था। इसमें भी कुल प्रश्न 25 है। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि कौन कोशिकाओं में किस पदार्थ का प्रयोग होता है। तो कौन कोशिकाओं में आइडोप्सिन कोशिका का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस नेत्र दोष में दृष्टि का असंतुलन होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कौन सा अंग नेत्र को पोषक तत्व प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब है कोरॉइड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है वस्तुओं का आकार विकृत दिखने का मुख्य कारण कौन सा नेत्र दोष है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है लेंस की शक्ति को किस इकाई में मापा जाता है। तो ये डायोप्टर में मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस रोग में लेंस का अपारदर्शी हो जाना मुख्य लक्षण है। तो इसका सही जवाब है कैटरेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कौन सी संरचना नेत्र के भीतर आंसू उत्पन्न करती है। तो ये जो है लैक्रिमल ग्रंथि जो है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये आँख के भीतर आंसू बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। ग्लूकोमा में कौन सी संरचना प्रभावित होती है। तो ग्लूकोमा में ऑप्टिक तंत्रिका प्रभावित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है नेत्र की कौन सी परत प्रकाश को अवशोषित करती है। तो इसका सही जवाब है कोरॉइड। कोरॉइड जो है प्रकाश नेत्र का जो आंखें का जो है वो प्रकाश को अवशोषित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है नेत्र के लेंस का कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करता है। तो इसका सही जवाब है लेंस, यानी आँख के आगे का जो लेंस होता है ये क्या करता है, किसी जैसे ही आँख पर कोई प्रकाश जाता है तो इसको सीधा रेटिना पर भेजता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ऑप्टिक डिस्क का क्या कार्य है। तो ऑप्टिक डिस्क का कार्य जो है
प्रकाश के संकेत को भेजना इसका काम है। प्रकाश के संकेत भेजना इसका कार्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग नेत्र में आंसू के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो ये है लैक्रिमल ग्रंथि। लैक्रिमल ग्रंथि यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेत्र के रेटिना में कौन सी कोशिकाएं होती है जो रात में देखने में मदद करती है? तो ये होती है रोड कोशिकाएं। रॉड कोशिकाएं यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की रेटिना कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी है? तो ये 2 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनी है। पहला रोड और दूसरा कोन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेत्र की कॉर्निया को रक्त कैसे प्राप्त होता है? तो नेत्र की कॉर्निया को जो रक्त है वो कॉर्निया रक्त रहित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सी नेत्र समस्या वृद्धावस्था में अधिक होती है? तो इसका सही जवाब है कैटरेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेत्र की रेटिना का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक प्रकाश संवेदनशील होता है? तो इसका सही जवाब है फोविया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रेटिना का कौन सा हिस्सा सीधी दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका भी आंसर होगा फोविया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिकाएं रात की दृष्टि में सहायता करती है? तो इसका सही जवाब है रोड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विट्रियस ह्यूमर का क्या कार्य होता है? तो विट्रियस ह्यूमर का कार्य होता है कि ये नेत्र को आकार बनाए रखता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया किस कारण होता है? तो इसका सही जवाब है लेंस की फोकसिंग शक्ति कम होना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सी विकृति में नेत्र का लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है? तो ये जो है कैटरेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
वस्तुओं का धुंधला दिखना किस कारण हो सकता है? तो ये लेंस का असंतुलन होना, लेंस की रेटिना की समस्या, ऑप्टिक तंत्रिका की क्षति, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस के बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि से ग्रसित व्यक्ति को किस लेंस के बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करके इसे ठीक किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ये था कुल नेत्र से संबंधित 50 प्रश्न जो आप सबको करवाया गया है। इससे आप अपने आगामी एग्जाम में भी के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि आपका एग्ज़ाम बिहार स्टेट से संबंधित है या कोई भी स्टेट के सिलेबस से संबंधित है जिसमें नेत्र के बारे में पढ़ना है, वहाँ आपको ये मदद करेगा। और एग्ज़ाम जैसे कि होता है रेलवे का, NTPC का, इन सब चैप्टरों से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको वहाँ भी ये मदद करेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।